गाजियाबाद के राष्ट्रीय व्यापार मंडल व समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मिलकर जिला अध्यक्ष बालकिशन गुप्ता बालू ने भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल को समर्थन दिया। प्रेरणा से माता की सेवा का व्रत है। हमने संकल्प लिया है कि भारत को हमको उच्च शिखर पर ले गया। हमारी जिम्मेदारी है। हमने तिरंगे को ऊंचा करने का संकल्प लिया है। हमने वो लोगों को नहीं देना है। हमारी वोट कैसे पड़े, सबकी वोट कैसे पड़े, किसी को नहीं छोड़ना है। अभी जाइए 50 लोग इंडोर मीटिंग करिए। भले ही सब वोटर हमारे मोहल्ले मानो पूरा मोहल्ला पूरी कॉलोनी हमारी है, सब भारतीय जनता पार्टी के वोटर, फिर भी मीटिंग करिए, फिर भी बैठिए। अब ये बताओ किसमें चलो करिए, सब SMS करिए। उत्तर प्रदेश तक ले जाने वाले व्यापारी नेता अशोक गोयल जी, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे भी और आप सभी को मिलता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी जी अनिल खावरिया जी और मेरे सभी अग्रवाल समाज के भाई बहन और सभी समाज के भाई बहन, मैं आज हम लोग सुनीता दयाल जी के लिए जुड़े हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ 2 ही लाइन कहूँगी, ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि चुनाव के लिए समय कम है। हम सब लोग तो वोट डालने जा ही रहे हैं, पर जो लोग वोट डालने में क्योंकि गर्मी का मौसम है नहीं जा रहे, तो हम सभी को जिम्मेदारी हमारा दायित्व है कि 11 तारीख को अधिक से अधिक वोट हम सुनीता दयाल जी के लिए दिलवाएं। सुनीता दयाल जी को 2 लाख से अधिक वोटों से जीत रही है और जो हम प्रयास करेंगे हमारे पार्षदों के लिए करेंगे, क्योंकि उनके वोटों में यदि भी थोड़ी बहुत कमी रह गई तो शायद हमारे गाजियाबाद में पार्षदों की गिनती जो है वो शायद कम हो जाएगी। तो हमें जो काम करना है अपने सभी पार्षद जो हमारे पार्षद प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके लिए करना है, क्योंकि अभी जो 4 तारीख को चुनाव हुए। जिला अध्यक्ष बालकिशन गुप्ता ने सुनीता दयाल भाजपा मेयर प्रत्याशी व कपिल देव अग्रवाल राज्य मंत्री का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए सभी व्यापारियों एकजुट होकर 3 लाख वोटों की बढ़ोतरी से जीत दिलाने का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल के स्वागत में काजल छिब्बर, समीर शर्मा, हितकारी, नंदी गर्ग, आशु, मनोज वे काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वागत किया। आइए लेते हैं सीधी जानकारी। आप देख रहे हैं सच का कारवा न्यूज, खास रिपोर्ट पप्पन ठाकुर की। बंधु बाजार में बैठे हैं, आप लोगों के सहयोग की सबसे ज्यादा जरूरत रही। बाजार को सुंदर करने के लिए, स्वच्छ करने के लिए, जो नाले हैं उनको कैसे व्यवस्थित करें, गंदगी को हटाएं, पानी को जल निकासी उसकी ठीक हो जाए, इसके लिए सभी व्यापारी भाइयों की जरूरत होगी। एक बार जी कैड़ा करेंगे आदत बन जाएगी तो ठीक रहेगा। बाजार में गंदगी ना रहे, कूड़ा निकल के पड़ा ना रहे, ऐसी कोई व्यवस्था बनवाएंगे, साथ के साथ उठेगा। और रात को जो व्यापारी भाई अपना कूड़ा इकट्ठा करके जाएं तो वो सुबह इतनी अंधेरे ना आए कि वो अपना कूड़ा ना दे सके। वो अपना कूड़ा दुकान खोलने के बाद दे सकते हैं, हाथ छोड़ेंगे तो कुत्ता फाड़ जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। बाकी आपकी मार्केट में क्या सुविधा हो इसका ध्यान रखेंगे। बड़ी मार्केट है, आसपास कई स्थान है, सुंदर बहुत अच्छी तरह से 5 स्टार कहीं पे हम सार्वजनिक शौचालय बना सकते हैं, कनेक्टिविटी दे सकते हैं तो बनाएंगे। दूसरी बात एक मन में आती है, बहुत सारे बाजार ऐसे हैं, बाजार के पुराने पारंपरिक बाजार हैं। मेरे मन में भी था और आज कहीं से सुझाव भी आया, मैं खुद भी चाह रही थी कि हम सबसे बातचीत करके अलग अलग बाजारों को क्या एक कलर दे सकते हैं। कुछ नहीं फर्क, आप डेकोरेशन कीजिए, जितनी मर्जी सुंदर बनाइए, भव्य बनाइए अपनी दुकानों को, किंतु हम जयपुर की तर्ज पे एक कलर दे दें एक बाजार को तो मुझे लगता है मजा आ जाएगा और एक पहचान हो जाएगी कि अग्रसेन का कलर ये है। तो एक खूबसूरती, एक रूपता हम बाजार को दें। आज सुबह फूल वालों में मैं गई थी, ये सारे इतने सुंदर खोके निगम की तरफ से जनरल साहब ने कराया था इस काम को शायद, किंतु मैंने देखा लोगों ने ऊपर से, ये मेरा देखा अनुभव करा, छोटी चीजें, इसमें खर्चे ज्यादा नहीं है पर खूबसूरती 10 गुनी है कि लोगों ने किसी पे गर्मी से बचने को अच्छा सा छप्पर डाल लिया, किसी ने टाट डाल लिया, किसी ने चादर डाल दी। तो हम एक तरीके से कुछ सहयोग उनका, कुछ अपना, एक शीट डाल दें सुंदर सी और उसके ऊपर वो गर्मी से बचने के लिए कुछ भी डालें, वो चमकेगा नहीं।
तो एक खूबसूरती बढ़ेगी, पानी से बचत होगी, गर्मी से बचत होगी, आंधी तूफान से बचत होगी। तो हम ऐसे ऐसे करके अपने बाजारों को एक खूबसूरत रंग में रंगे। पर जरूर जब लोग कहते हैं तो कहीं ना कहीं लाइटों की दिक्कत होगी। मुझे लगता है पता नहीं सच्चाई क्या है, शायद लाइट ठेके पे दे रखी है सब कुछ। पहले तो नगर पालिका के लोग खुद ही करते थे। जब इतने कर्मचारी और लेबर हैं तो बहुत से काम खुद करने चाहिए। इतने बड़े तो बहुत कुछ है जो ठीक किया जा सकता है। अभी मैं हिंडन पार्क थी तो मैं पहले खुद से कहते आई थी, हमारी जीडीए की बहुत सारी कॉलोनियाँ वसुंधरा से लेके, वसुंधरा छोड़ो, इंदिरापुरम, वैशाली, सारी की सारी कॉलोनियाँ अभी तक नगर निगम को हैंडओवर नहीं। जीडीए ने बनाया। मैंने खुद कहा कि जीडीए ने अभी तक हैंडओवर नहीं की क्योंकि पैसा नहीं देता जीडीए, तो निगम लेगा क्यों, काम बहुत है। किंतु जनता परेशान हो रही है, लोग नागरिक परेशान हैं। वो देंगे नहीं, वो मतलब टैक्स हमें भी देंगे, निगम को भी, टैक्स जीडीए को भी देंगे। इसका कोई रास्ता निकालेंगे, इस मंत्रालय से मिलकर बातचीत करके। कुछ जीडीए करे, कुछ मंत्रालय कराए और कुछ हम झुक जाएंगे, कम ले लेंगे, तो एक बार विकास की यात्रा शुरू हो जाएगी। किंतु टेक ओवर करना पड़ेगा। मेरा मानना ये है कि जीडीए की कॉलोनी को हम मिलजुल के उनसे टेक ओवर करेंगे। जो सुविधाएं उन्हें नहीं दे पाते हैं वो सुविधाएं हम देंगे, क्योंकि इसमें नागरिकों का कोई दोष नहीं। वो बीच में लटके हुए, अटके हुए हैं, उनका कोई भी दोष नहीं। दोष तो जीडीए का है, नगर पालिका निगम का है। तो बहुत सारी चीजें हैं और व्यापारियों के हिसाब से और अच्छा क्या हो सकता है, आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता। मुझे इतना मेरा कहना है। हमारे पार्षद हैं नागर जी, कहाँ हैं? हमेशा जीतते आए हैं 2 बार से। आप इन्हें फिर आशीर्वाद देंगे, आपके बीच आएंगे, काम कराएंगे। शिवम शर्मा भी अभी गया। शिवम शर्मा, देखिए यहाँ की तरफ से बहुत सारा क्षेत्र बलदेव राज जी के परिवार से है। मैं एक प्रार्थना सबसे करना चाहूँगी, लोग भ्रांति फैला रहे हैं। सारे जनसंकाल का परिवार है, आज तक उनके बलदेव राज जी सेवा करते आए हैं। अगर बच्चे को एक टिकट दे दिया हैं और साम दंड भेदभाव से टिकट ले जाते हैं, क्या वो उनसे भी गए देते हैं? मैं मानती हूँ किसी कार्यकर्ता को जरूरत होगी, हम उससे सभासद मनोनीत, भाई एक सभासद तो करा पाऊंगी, मैं कराऊंगी तो ज़्यादा। विषय में लगो, इस विषय पे लगना चाहिए। बहुत सारे कार्यकर्ता मैंने लगाए हैं, ये सम्मान का प्रश्न है। मैं आऊँगी एक दिन और जगह शाम के समय अपने जीप पे खड़े होकर इस बात को कहूँगी, लोगों को प्रेरित करूँगी। मेरा पूर्ण विश्वास है चीज़ें बदलेंगी और हमारे बलदेव राज जी के परिवार का हमारा बच्चा जीत के आएगा। पार्टी की हमेशा सेवा करके एक बच्चे को लाना कोई गुनाह नहीं है। तो बस इतना कहूँगी, बताओगे आप मुझे क्या करना, करूँगी मैं। बीच बीच में आपके बीच में आती रहूँगी। आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल द्वारा और व्यापारी संगठन जो अन्य संगठन हैं शहर के, उनके द्वारा एक संयुक्त प्रोग्राम रखा गया राष्ट्रीय व्यापार मंडल KG 35 कविनगर कार्यालय पर, जिसमें मेयर प्रत्याशी हमारी सुनीता दयाल जी और राजकुमार नगर पार्षद जी, शिवम शर्मा 91 वार्ड के पार्षद, बलदेव राज जी के पोते, सभी लोगों को उपस्थित हुई है। शहर की जनता काफ़ी लोग आए, शहर के व्यापारी आए, प्रतिष्ठित व्यापारी वगैरह आए। माननीय मंत्री जी कपिल देव अग्रवाल जी मुजफ्फरनगर से चल के हमारे कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इन्होंने ओजस्वी भाषण दिया, वोटरों को एकजुट करने का कार्य करने आया, वोटरों को विस्तार से समझाया, बहुत अच्छा कार्य किया। और हम लोगों ने, व्यापारियों ने पुरजोर तरीके से सुनीता दयाल जी को समर्थन दिया। उन्हें त्रिकोण मतों से जिताने का काम व्यापारी वर्ग करेगा। मेयर पिताजी सुनीता दयाल जी ने आपको क्या राष्ट्रीय व्यापार मंडल को क्या आश्वासन दिया और क्या आपके हित में करने के लिए कहा? माननीय जो सुनीता दयाल जी ने ये कहा कि जो व्यापारियों की समस्या होंगी, व्यापारियों की समस्याओं के लिए मैं हर वक्त खड़ी रहूंगी। मैं इस शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाऊंगी। जयपुर की तर्ज पर एक कलर में होना चाहिए व्यापारियों का प्रतिष्ठान, जिससे कि जो हमारा शहर बहुत सुंदर लगे। व्यापारियों की हर समस्या, बाजारों की रौनक बढ़ाऊंगी। मतलब उन्होंने बहुत व्यापारियों के हित में काम करने का जो आश्वासन दिया, उनके काम से सब जो उन्होंने आश्वासन दिया उससे सब व्यापारी वर्ग संतुष्ट है। व्यापारी वर्ग ने संकल्प लिया है कि हम जो है पुरजोर तरीके से कई लाख मतों से सुनीता दयाल जी को जिताने का काम करेंगे।
हम लोगों ने ये संकल्प लिया है 2 लाख से 3 लाख के बीच कम से कम विजयी कराएंगे रिकॉर्ड मतों से। जो विरोधी प्रत्याशी है उसको उतनी भी मत नहीं मिले जितनी वोटों से हमारी लोगों की जीत होगी। हमारी यही वो है। व्यापार मंडल, हमारा राष्ट्रीय व्यापार मंडल, अन्य व्यापार संगठन मेयर साहब के समर्थन में खड़े हैं। पुरजोर तरीके से तन मन धन से हर तरीके से व्यापारी वर्ग सुनीता दयाल जी के साथ है, मोदी योगी जी के साथ है। मोदीनगर विधानसभा से आज हमारे सामने पंडित सुदेश शर्मा जी पूर्व विधायक सामने मौजूद हैं। हम जानकारी लेंगे जो आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल की तरफ जो कार्यक्रम किया गया था उसमें मेयर प्रत्याशी उपस्थित हुए थे, तो उसमें आप अपनी तरफ थोड़ा बताएं कि उनके लिए आपने क्या विशेष यहाँ जो कार्यक्रम किया गया है उसके बारे में और उनके जो समर्थन दिया उसके बारे में। देखिए, आज राष्ट्रीय व्यापार मंडल के तत्वाधान में और जो हमारे भाई हैं बालकिशन गुप्ता जी जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे और उनके व्यापारी साथी, उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था। मैं भी यहाँ पर वोट मांगने के लिए आया था। हमारे जो बालकिशन भाई हैं वे मोदीनगर से बिलोंग करते हैं। अब उन्होंने अपना व्यापार भी काफ़ी समय से यहाँ स्थापित किया है और मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। बहुत ही संघर्षशील और हमेशा व्यापारियों के हितों के लिए संघर्ष करते रहे और जहाँ भी रहते हैं वो एक अपनी पहचान स्थापित करते हैं। बहुत अच्छा लगा और मुझे लगता है कि मैं जैसे गाज़ियाबाद में भी और सब जगह घूमा हूँ, बहुत भारी मतों से जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल जी, वो बहुत भारी मतों से यहाँ पर चुनाव जीतेंगी। पूरा व्यापार मंडल उनके साथ है। तमाम व्यापारी भाई पूरा दल बल से वो उनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक जीत होगी और रिकॉर्ड बनाने का काम होगा। मेयर प्रत्याशी सुनीता दयाल जी अगर यहाँ से विजय प्राप्त करती हैं तो व्यापारियों के लिए उनको क्या आश्वासन दिया है? देखिए, इसमें सुनीता दयाल जी क्या काम करेंगी व्यक्तिगत, ये एक पार्टी की भी गाइडलाइन होती है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेश और देश में काम कर रही है, तो उसी तरीके से सुनीता दयाल जी भी जो शहर के हित में होगा, व्यापारियों के हित में होगा, निश्चित रूप से अपने इस गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी बना करके और आगे ले जाने का काम करेंगे। व्यापारियों की क्या ऐसी समस्या है जो कि जरूरी है सबसे पहले अगर जीत जाते हो करानी होगी? अगर सच पूछो तो अगर कोई आज कहीं खतरे का सामना करता है तो जो व्यापारी भाई है हमारा, करोड़ों का व्यापार लेकर के सड़क पर बैठा रहता है सुबह 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक, उसे सबसे पहले तो उसको सुरक्षा चाहिए। लैंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होनी चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दी है, योगी और मोदी जी की सरकार ने दी है। और जब यहाँ से मेयर भी जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा और ये भी होगा तो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए अच्छे काम होंगे। जैसा कि उन्होंने घोषणा की है कि ऐसे एक कलर में होना चाहिए, उनके नाले साफ रहने चाहिए, गंदगी समय से उठनी चाहिए, कूड़े का निस्तारण समय से होना चाहिए। जो छोटी छोटी समस्याएं, इनसे निजात जब मिल जाती है रोज़मर्रा की दुनिया में तो आदमी का जीवन बड़े सुकून से गुजरता है। तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे काम करेंगी। और आज उसमें हमारे भाई सालू जी भी यहाँ उपस्थित हैं, खोड़ा से टिकट मांग रहे थे। ठीक है, पार्टी का निर्णय है, उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन बहुत ही दल बल से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ा रहे हैं, मदद कर रहे हैं। हमारे अशोक भैया जी और भी हमारे सब साथी हैं, आदरणीय विनोद उपाध्याय जी हमारे बहुत सीनियर हैं, और अशोक भारती जी दिन रात लगे हुए, सभी लोग बहुत अच्छी मेहनत के साथ मैं समझता हूँ बहुत रिकॉर्ड मतों से जो है ये जीत होगी।